मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त जबरदस्त भूचाल आ गया जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने विपक्षी खेमे की नींद उड़ा दी है। क्या मायावती फिर से सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट रही हैं, या फिर इस बार गठबंधन के समीकरणों को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है? अगले कुछ मिनटों में हम इस सियासी धमाके की एक एक परत खोलेंगे, इसलिए अगर आप राजनीति की हर बड़ी हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मायावती ने अपने हालिया संबोधन में यह साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने के बजाय अपने दम पर और जमीनी कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ने के संकल्प को और मजबूत करेगी, जिसका सीधा असर राज्य की आगामी चुनावी बिसात पर पड़ना तय है। उन्होंने विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए दलित पिछड़ा वर्ग के वोटों के बिखराव को रोकने की अपील की और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव चलो का नया मंत्र दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि मायावती अब डिजिटल प्रचार के बजाय पारंपरिक कैडर कैंपिंग पर फोकस कर रही हैं। इस ऐलान ने न केवल सपा और भाजपा के रणनीतिकारों को अपनी योजनाएं दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है जिसमें बसपा के किसी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह स्टैंड त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा करेगा, जिससे सत्ता की राह में नए कांटे बिछ सकते हैं, और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मायावती का यह एकला चलो का दांव उन्हें फिर से यूपी की किंगमेकर बनाएगा या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ऐलान के बाद अन्य राजनीतिक मायावती के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बसपा का ये दांव विपक्षी एकजुटता को कमजोर करेगा, या फिर ये भाजपा के विजय रथ को रोकने की कोई गुप्त रणनीति है? मायावती ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वे टिकट वितरण में इस बार युवाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता देंगी, ताकि पार्टी की छवि को और अधिक आक्रामक और ऊर्जावान बनाया जा सके, जिससे स्पष्ट है कि वे केवल पुराने वोट बैंक के भरोसे नहीं बल्कि नई पीढ़ी को जोड़ने की बड़ी योजना पर काम कर रही हैं। इस ऐलान ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या मायावती का ये कदम दलित राजनीति के गिरते ग्राफ को फिर से ऊंचाई पर ले जा पाएगा, या फिर वोटों का बंटवारा किसी तीसरे पक्ष को फायदा पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई इस सियासी तस्वीर में अब हर छोटी रैली और हर जनसभा का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वे इस बार किसी भी समझौते के मूड में नहीं हैं और सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। मायावती के इस कड़े रुख ने इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के समीकरणों में खलबली मचा दी है, क्योंकि बसपा का अलग लड़ना सीधा सीधा राज्य के 20 से 22% कोर वोट बैंक के मूवमेंट को प्रभावित करेगा। मायावती ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि वे केवल चुनावी वादों पर नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट पर काम कर रही हैं, जिसमें पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती की ये सक्रियता उनके जन्मदिन यानी जन कल्याणकारी दिवस से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक बड़ी कवायद है, ताकि चुनावी बिगुल बजने से पहले संगठन को लोहे जैसा मजबूत बनाया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक धरातल पर कितना असर दिखाता है, और क्या वे अपने इस बड़े ऐलान के जरिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से तय करने में सफल हो पाएंगी।